खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर श्रीनगर पंचायत समिति के ग्राम ढाल में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जहां रात्रि चौपाल में नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु ने ग्रामीणों की समस्याएं सुन मौके पर समस्याओं का समाधान किया। बता दें कि रात्रि चौपाल में ग्राम ढाल समेत आसपास के गांव से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और कलेक्टर लोकबंधु ने मौके पर निस्तारण किया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, सदर थानाधिकारी प्रहलाद सहाय, तहसीलदार महेश शेषमा समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हरियाणा के कथित संत रामपाल का विवादों से पुराना नाता है। शनिवार को एक बार फिर अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 21 में कथित संत रामपाल विवादों के घेरे में आ गए। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 21 में आज संत के अनुयायियों के द्वारा घर घर जाकर संत रामपाल की किताब का वितरण किया जा रहा था, जिसका वार्डवासियों समेत अन्य लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने आरोप लगाया कि जो धार्मिक पुस्तक है उसमें भगवान शिवलिंग का अपमान किया गया है। मौके पर जुटी भीड़ ने अनुयायियों के द्वारा पुस्तक बांटने पर हंगामा करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल मदन लाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि संत रामपाल के अनुयायियों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। मामला यह है कि सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 21 के अंदर संत रामपाल जी महाराज के कुछ अन्यायी थे, वो इस तरह की ये किताब बांट रहे हैं घर घर जा करके, जिस पर लोगों ने एतराज़ किया तो हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ उनका एक अन्यायी राजकुमार नाम का व्यक्ति बताया, तो जिसने बताया कि हमारे यहाँ अग्रवाल धर्मशाला के अंदर इसका सत्संग का प्रचार है, सत्संग कर रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था भी नहीं दी जाएगी और किसी को कानून हाथ में नहीं देंगे। राजस्थान में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां लोग मंदिर में पूजा पाठ करते दिखाई दिए, तभी वहां पर हादसा हो गया। मामला झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के देवनारायण मंदिर का है, जहां पर मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे लोगों पर मकान की दीवार गिरने से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल है। घटना सरवैया गांव की है, जहां पर चौराहे पर पूरा स्थित मंदिर है और रसोई कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। रिमझिम बारिश के बीच लोग छायादार स्थान पर बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तभी मंदिर के पास स्थित मकान की दीवार अचानक गिर गई। क्या नाम है आपका? बने सिंह। क्या मामला है? ये साहब देवनारायण का मिंदर साहब, जिसमें वहाँ मतलब रसोई आई थी, तो ये भोजन खाइया सा प्रसादी यदि वहाँ तो बैठ के एक साइड से यदि कच्ची दीवार सी आर के वो गिरी जिद्दी वही मई रहेगी। जे सब मनकों ने लग के नित्य ढूंढी कितने जने घायल हुए? 10-12 जने सी मेला, 2-3 बच्चा सी, सब दबगी उसमें जो आदमी ने खुर के निकाल के ने एड़ी इसको। स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। ये ध्येय को लेकर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में रविवार के दिन जिले के सभी थाना परिसरों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें थानाधिकारियों ने अपने अपने स्टाफ के साथ थाना परिसरों की साफ सफाई में जुटे थानों के पदस्थापित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सामूहिक रूप से थाना परिसर की साफ सफाई की। अलवर जिले का सरिस्का बाग परियोजना 3 महीने बाद मंगलवार से पर्यटकों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। बारिश के मौसम में इस परियोजना को 3 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान सरिस्का के सदर गेट से काली घाटी और उमरी तिराहा और टहला गेट से काली घाटी उमरी तिराहा तक पर्यटकों के लिए प्रवेश रहता है। बफर जोन में भी सफारी की अनुमति रहती है। वहीं 1 अक्टूबर से पार्क खुलने के बाद अब पर्यटक सरिस्का के सभी जोन में सफारी का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। मानसून के दौरान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सरिस्का बाग परियोजना को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। यह समय बाघ और अन्य वन्य जीवों की ब्रीडिंग का होता है। वनस्पति और पौधों के उगने का समय भी रहता है। इस दौरान सरिस्का में मानवीय गतिविधियां कम रहे, इसलिए 3 महीने तक टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रहती है।
डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बालिया में आरओबी बना हुआ है और इस आरओबी के ऊपर लाइटिंग व्यवस्था के लिए कई विद्युत पोल लगाए गए हैं। विद्युत पोल लगाने के साथ ही इन विद्युत पोल के रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत के हस्ते किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत इन विद्युत पोल का ख्याल नहीं रख पाई है। बता दें कि इस आरओबी पर लगे विद्युत पोलों में से 12 विद्युत पोल चोरी हो चुके हैं। वहीं कई विद्युत पोल हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। विद्युत पोल चोरी होने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, जहां पर पीडब्ल्यूडी और साथ ही आरओबी निर्माण के बाद आरओबी की लाइटिंग का सिस्टम ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है, लेकिन ग्राम पंचायत इस आरओबी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। भीलवाड़ा में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो निजी लैब सेंटर्स डायग्नोस्टिक है, जिन पर अवैध गतिविधियां की जा रही है, सीएमएचओ डॉक्टर चैतन्य पुरी गोस्वामी ने बताया कि आज हमने यहां भीलवाड़ा शहर के एक लैब का निरीक्षण किया है, जो कि मेडी सेंटर लैब सेवा सदन रोड स्थित है। इस लैब में पाई गई खामियों में इस लैब को 7 दिन का नोटिस दिया गया है और मेडी लैब में यहाँ हमने पाया कि यहाँ पर डॉक्टर जो कि लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर दस्तावेज पूरे नहीं मिलते हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो है निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत, जिसके अंतर्गत जो निजी लैब हैं, सेंटर्स डायग्नोस्टिक है, यहाँ पर जो अवैध गतिविधियाँ की जा रही, इसके तहत आज हमने यहाँ भीलवाड़ा शहर के एक लैब का निरीक्षण किया है, मेडी सेंटर लैब। तो यहाँ हमने पाया गया कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वीके जैन एमडी पैथोलॉजिस्ट, ये मौजूद नहीं है और यहाँ इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं और यहाँ दस्तावेज भी पूरे नहीं है। लैब के ऊपर मरीजों का पंजीकरण जो किया जा रहा है वो भी संतोषप्रद नहीं पाया गया है। बायो वेस्ट ऑथराइजेशन भी नहीं है यहाँ पर। तो इसके तहत जो है लैब को हमने कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिन का समय दिया है अपने दस्तावेज पेश करने का, और उसके बाद हम आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई क्लिनिकल एक्ट के तहत है वो हम करेंगे। और भीलवाड़ा शहर के अन्य सेंटर्स का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं और जहां भी जो कमी पाई जाएगी उसको हम दुरुस्त कराएंगे, ताकि आमजन को जो है त्वरित उपचार मिले और आमजन भीलवाड़ा के स्वस्थ रहे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के चांदीपुर जीएसएस पर आए दिन अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जावर थाना क्षेत्र के मनोहर थाना हरनावदा शाहजी मार्ग पर जाम लगा दिया। बाद में सूचना पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक ने समझाइश कर जाम को हटाया। विद्युत आपूर्ति समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और जाम लगा दिया। इसके बाद लगातार क्षेत्र में विद्युत सप्लाई नहीं मिल रही थी, इससे ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान विद्युत निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जावर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद पंकज ने बताया कि जेएन ने मामला दर्ज कराया है, इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी इसके साथ मारपीट की शिकायत की है। क्या नाम है? रामस्वरूप। क्या मामला था? सोरती चौराहे को ग्रामीणों ने जाम किया था, क्या मामला था, क्या मांगे थी आपकी? मैं जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी रामस्वरूप ग्राम पाड़लिया। आज ये मामला था कि कोलूखेड़ी मेवातियान के लोग जब लाइट में गए वहाँ चंदीपुर, वहाँ पर लाइट आ रही थी, तो इन्होंने जैसे ही उन लाइट के बारे में बोला तो इनके कहा सुनी होगी और उन्होंने इनके साथ में मारपीट की। किन लोगों ने की थी मारपीट? मनीष मीणा और मान सिंह जी, जो वहाँ लाइट में जेएन है और कोई कर्मचारी है। तो इन्होंने क्या है कि मेडिकल भी करवाया, फिर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज इन्होंने जाम लगाया और प्रशासन को यहाँ बुला करके और उनकी शिकायत की ताकि उन पर उचित कार्रवाई हो सके। अच्छा, क्या मांगे थे इनकी ये मांगे थी कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है तो हमें भी न्याय चाहिए। अच्छा सर, आज जावर थाना क्षेत्र के जावर सोरती चौराहे पर ग्रामीणों ने रोड को जाम किया था, क्या मामला था पूरा? जी हाँ, ये हमें सूचना मिली थी अभी हाल 15 मिनट पहले कि सोरती गांव से मेन रोड पे जोड़ने वाले रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, लोगों ने रोक रखा है, आने जाने वालों को नहीं जाने दे रहे। इस पर मैंने एसएचओ जाब्ते के साथ पहुंचा हूँ। गाँववासियों से बातचीत की गई तो ये बताया कि 2-3 दिन पहले चंदीपुर आरएसीबी के कार्यालय पर पावर हाउस पर इंजीनियर और जेएन के साथ मारपीट हुई थी। उस मामले को लेकर हमें नाजायज़ फंसाया जा रहा है और हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं ली जा रही। तो उस प्रकरण का मुझे संपूर्ण घटनाक्रम ध्यान है।
आई इंजीनियर के चोटें लगी। इन्होंने जो विद्युत कटौतियाँ हो रही है उसको लेकर गांववासी कोलूखेड़ी, चंदीपुर, इन लोगों ने वहाँ पे घुसकर अंदर उनको खींच के बाहर मारपीट की, जिसमें इनको हल्की की चोटें भी 2-3 लोगों को आई है। तो उस वक्त तत्काल तो उठा लिया गया था एफआईआर दर्ज होने के बाद 332, 353 में और धारा 3 SC/ST एक्ट में अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है और ये लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारा भी कोई प्रकरण दर्ज हो, तो ऐसा कोई एप्लीकेशन तो किसी ने दी नहीं थी तत्काल, और आज ये इसकी मांग कर रहे हैं कि हमारा प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है और मामला जो दर्ज हुआ उसमें राजीनामा करा दिया जाए। ऐसा न तो इन्होंने एप्लीकेशन दी जिसमें प्रकरण दर्ज होता है, न कोई परिवाद पेश किया है। आज ये मांग कर रहे हैं तो हमने इनको समझाइश कर दी है कि भाई आपका परिवाद या रिपोर्ट या जो भी शिकायत है वो हमें लिखित में दे और आगे की कार्रवाई जारी है और प्रकरण का अनुसंधान जारी है, न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टांक का ओसिया आगमन हुआ, जहां पर चौड़ी चौराहे पर प्रजापति छात्रावास और न्याती नहारे पर ट्रस्ट के अध्यक्ष कानाराम भोबरिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उन्हें साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। मीडिया प्रभारी भियाराम प्रजापति खाबड़ा ने बताया कि टांक के विश्व विख्यात माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद प्रजापति छात्रावास और न्याती नोहरे पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुधार, बालिका शिक्षा, लोकतंत्र में भागीदारी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।